रिपब्लिक डे पर हवाई हमले की आशंका, दिल्ली में नहीं उड़ेंगे ड्रोन। राजधानी में घट रही है कोविड के नए मामलों की संख्या। जेएनयू में शुरू हुई एमबीए के लिए एडमिशन प्रक्रिया और फिलहाल नहीं मिलने वाली ठंड से राहत। कब तक सताएगी सर्दी, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 11,684 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट सोमवार के 27.99% की तुलना में गिरकर 22.47% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 38 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 78,112 हो गई है। इसमें होम आइसोलेशन में 63,432 मरीज हैं। वहीं कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 52,000 टेस्ट हुए, जो सोमवार की तुलना में ज्यादा है। सोमवार को 44,000 से ज्यादा टेस्ट हुए थे। 17,516 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दिल्ली के साथ साथ देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या में आ रही कमी को राहत की बात मानी जा सकती है। भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के नए मामलों में करीब 7% कमी दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट गिरकर 14.43% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,38,018 केस दर्ज हुए हैं। डॉक्टर कम होते आंकड़ों को अच्छा संकेत मान रहे हैं, लेकिन सतर्कता कम नहीं करने की हिदायत भी दे रहे हैं। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली की योगशाला के नाम से फ्री ऑनलाइन योगा क्लास की शुरुआत की थी। वहीं अब इन क्लासेस को बढ़ा दिया गया है ताकि कोरोना की वजह से घर में आइसोलेट मरीजों को मदद मिल सके। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले हफ्ते दिल्ली में ऑनलाइन क्लास शुरू करने की घोषणा की थी। इन क्लासेस में प्रोफेशनल योगा टीचर्स द्वारा ऑनलाइन योगा की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ऑनलाइन क्लासेस से ट्रेनिंग लेने वाले मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा हो रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए एक लिंक पर क्लिक करके इस ऑनलाइन क्लास के लिए मरीज रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तक दिल्ली में करीब 3,000 से ज्यादा मरीज इस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 15 मरीजों के लिए एक योगा टीचर को असाइन किया गया है ताकि मरीजों को अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सके। रिपब्लिक डे के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को मिले आतंकी हमले के इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एक आदेश जारी कर अगले 27 दिनों तक दिल्ली में किसी भी तरह के पैराग्लाइडिंग, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित एरियल व्हीकल, मानव रहित एयरक्राफ्ट सिस्टम, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, रिमोट से उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बैलून्स, छोटे आकार के एयरक्राफ्ट समेत एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग करने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश सुरक्षा एजेंसियों को लगातार मिल रहे इनपुट के बाद लागू किया गया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी आम पब्लिक, वीआईपी लोगों समेत संवेदनशील इमारतों पर हवाई हमले कर सकते हैं। लिहाजा 26 जनवरी के मद्देनजर ये आदेश अगले 27 दिन यानी 15 फरवरी तक जारी किया गया है। इस आदेश का पालन कराने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम डीसीपी, एसीपी और तमाम नगर निगम को कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह की हवाई गतिविधि उनके इलाकों में ना हो। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार दिल्ली की झांकी दिखाई नहीं देगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस बार झांकी के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। देश की आजादी के 75वें साल होने के नाते अमृत महोत्सव चल रहा है। उसे देखते हुए सरकार की ओर से इस पर गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली सिटी ऑफ होप्स विषय पर झांकी तैयार करने वाली थी। दिल्ली सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग के तहत आने वाली साहित्य कला परिषद झांकी की संकल्पना और डिजाइन तैयार कर रही थी। इसके लिए नवंबर में पब्लिक नोटिस भी निकाला गया था। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार को झांकी के विषय पर आधारित प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन दिल्ली सरकार की झांकी के प्रस्ताव का चयन नहीं हो सका है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दिल्ली सरकार की झांकी गणतंत्र परेड दिवस में शामिल नहीं हो रही है। इससे पहले साल 2018 और 2020 में भी दिल्ली की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में नहीं आई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं की गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमबीए कोर्सेज में दाखिले की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। इन कोर्सेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेएनयू प्रशासन ने बताया 2 साल के कोर्स के चौथे बैच में एडमिशन के लिए स्टूडेंट 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जेएनयू से एमबीए के छात्रों का नाबार्ड, एक्सिस बैंक, जीई हेल्थकेयर, नौकरी.com जैसे प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट हुए हैं। वहीं राजधानी के निजी स्कूलों में सामान्य श्रेणी के तहत नर्सरी, केजी और क्लास 1 में दाखिले के लिए अब 3 दिन ही बचे हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 24 जनवरी को स्कूलों द्वारा आवेदन करने वाले बच्चों की डिटेल स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 4 फरवरी को पहली सूची जारी की जाएगी। इस सूची के साथ वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। दूसरी लिस्ट 21 फरवरी को जारी की जाएगी। निजी स्कूलों में फिलहाल 75% सीटों पर सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद शिक्षा निदेशालय बची हुई 25% सीटों पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत नर्सरी दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू करेगी। दिल्ली महिला आयोग ने साइबर क्राइम से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है।
क्लब हाउस नामक ऐप पर महिलाओं के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में आयोग ने साइबर क्राइम सेल से 24 जनवरी तक जवाब मांगा है। दरअसल बुली बाई ऐप के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी नीरज बिश्नोई दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कई अहम खुलासे कर चुका है। उसने बताया है कि सिली डील्स केस के दौरान एक ट्विटर हैंडल बनाया था उसने, जिसके जरिए वो सिली डील्स को बनाने वालों से मिली जानकारी का इस्तेमाल करता था। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने लोकल सर्च इंजन जस्ट डायल को नोटिस जारी किया था। आयोग के मुताबिक उसके द्वारा स्पा के नाम पर देह व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे लेकर आयोग ने दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय राजधानी में स्पा और वेलनेस सेंटरों को बंद करने के डीडीएमए के 28 दिसंबर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कुछ स्पा मालिकों की याचिकाओं पर विचार करते हुए जस्टिस वी कामेश्वर राव की बेंच ने नोट किया कि अधिकारियों को इस मुद्दे पर निर्णय लेना था। बेंच ने कहा कि दिसंबर में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्पा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पीठ ने कहा कि इस मामले में तथ्यों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, ऐसे में याचिकाएं खारिज की जाती हैं। वहीं सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील समीर वशिष्ठ ने कहा कि सरकार समय समय पर स्थिति की समीक्षा कर रही है और उसी हिसाब से निर्णय लेगी। गहनों के क्षेत्र में खुदरा कारोबार करने वाली कंपनी कल्याण ज्वेलर्स के प्रीत विहार दुकान से 40 लाख रुपए के चांदी के गहने चोरी हो गए हैं। कंपनी ने चोरी के सिलसिले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि शनिवार को ये वारदात हुई, जो वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को कर्मियों के शोरूम खोलने के लिए पहुंचने पर मामले में सामने आई। कंपनी ने कहा कि शनिवार को शोरूम बंद करते समय सभी चीजों का आकलन करने के बाद नियम अनुसार सोने एवं हीरे के गहने लॉकर रूम में रख दिए गए थे, जबकि केवल चांदी के गहने बाहर अलमारियों में छोड़ दिए गए थे। चांदी के सभी गहने चोरी हो गए और करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कंपनी शीघ्र ही बीमा दावा प्रक्रिया शुरू करेगी। कल्याण ज्वेलर्स ने कहा कि प्रीत विहार थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और सीसीटीवी फुटेज संबंधित अधिकारियों को सौंप दी गई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ने 50,96,000 रुपए के 59,200 अमेरिकी डॉलर बरामद किए हैं। इस मामले में एक भारतीय हवाई यात्री को गिरफ्तार किया गया है, जो पंजाब का रहने वाला है। ये दिल्ली से दुबई जाने वाला था। पूछताछ में आरोपी यात्री विदेशी करेंसी के उसके पास होने से संबंधित कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए कस्टम की टीम ने कस्टम एक्ट 1962 के सेक्शन 110 के तहत बरामद विदेशी करेंसी को जब्त कर लिया और सेक्शन 104 के तहत आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में पिछले एक हफ्ते से सर्दी का सितम जारी है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से ताजा अपडेट ये है कि 2 दिन यानी गुरुवार तक लोगों को सर्दी के सितम से राहत नहीं मिलने वाली है। 21 और 22 जनवरी को बारिश के चलते तापमान में इजाफा होने से ठंड से थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी का सितम फिर लौट सकता है। इस बीच दिल्ली में सोमवार की तरह मंगलवार को मामूली राहत के साथ शीतलहर जारी रहने से लोगों को परेशान होना पड़ा। तापमान में मामूली इजाफा तो हुआ, लेकिन कपकपी बरकरार रही। मौसम विभाग 3 महीने पहले ही पूर्वानुमान जता चुका है कि इस बार सर्दी लंबी रहेगी, यानी रुक रुक कर सर्दी फरवरी तक परेशान करती रहेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।